राम राम दोस्तों। आप लोगों का जो अपना यूट्यूब चैनल प्रणिका क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है मैथ में 100 में से, जो बिहार बोर्ड का है मैथ में 100 में से 90 प्लस स्कोर कैसे लाए। ठीक है, उसी टॉपिक पर बात करेंगे। आखिर क्या क्या पढ़े जो 90 प्लस स्कोर हो मैथ में। ठीक है ना, अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, और जो है कितना जो है किस प्रकार से सब्जेक्टिव बना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बना है, ये बताएंगे। ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखिए, आप लोगों को है 1 से लेकर 100 तक जो होता है, 1 से 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव मिलता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना है सिर्फ 50 से। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग ढूंढ ढांड के जो 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आप लोग कर ही लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वैसा ऑब्जेक्टिव हम सॉल्यूशन नहीं करें जिसमें से एक से ज़्यादा समय, 1 मिनट से ज़्यादा लगाए इसमें। ठीक है, 1 मिनट से प्लस अगर किसी से ऑब्जेक्टिव में सॉल्यूशन लगने जो है, अगर देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन है ना, उसको आप जो है देखकर जो है पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने में कितना समय लग सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको पहले नहीं हल करना है। जो छोटा कम समय है, कम समय लग रहा है तो उसको फटाफट हल करके रख देना। ठीक है, उसके बाद जो है गोला साथ साथ नहीं रखना है। पहले पहले जो है स्पीड से ऑब्जेक्टिव हल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर जैसे माना कि 20 ऑब्जेक्टिव हल किए, 1 से लेकर 20 तक जो भी 20 ऑब्जेक्टिव हल कर दिए, उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव जो है उसका गोला रंग देंगे, उसके बाद आगे बनाएंगे। ठीक ना, इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, आपको टाइम जो है थोड़ा सा बचत होगा। कैसे बचत होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव अगर 1 से लेकर 20 तक हल कर देते हैं, उसके बाद 20 गोला गोला रंग देते हैं, तो इसके साथ साथ जो होगा आपका जो ओमार शीट में 20 तो बनाया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बनाइए। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक जो है 1.5 घंटे में आप लोगों का जो कॉपी ऑब्जेक्टिव वाला कॉपी जो है मार्कशीट ले लिया जाएगा। इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव को 1.5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करके दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और जो है गोले को अच्छे से रंगिएगा। गोले को अगर ओवर राइटिंग हो रहा है, गोले में थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो इससे दिक्कत हो सकता है। और जो है ओमार शीट को अच्छे से भरिएगा, ताकि उसमें जो है आपको रिजल्ट पेंडिंग में ना, अगर ओमार शीट अच्छे से नहीं भराया तो जो है पेंडिंग में रिजल्ट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात है। लेकिन अब सब्जेक्टिव पर आते हैं। सब्जेक्टिव आएंगे, जब सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में क्या होता है, 1 से लेकर 30 तक जो होता है, 30 तक होता है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन का जो है 2 नंबर आपको दिया जाता है। तो 15 क्वेश्चन बनाना है टोटल 30 क्वेश्चन में से। ठीक है, 30 क्वेश्चन में से आप लोगों को 15 क्वेश्चन ही बनाना है। तो उसमें से क्या होता है, उसमें से देखिए, उसमें से आप लोगों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो अब इसमें जो है 2 से लगभग 3 तो त्रिकोणमिति का सूत्र, त्रिकोणमिति होता है। ठीक है, 2 से 3 तो त्रिकोणमिति होता है। उसके बाद 2 से 3 लगभग क्वेश्चन जो होता है, 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है वो निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो जाता है। उसके बाद उसमें आ जाता है क्या क्या, और जाता है बीजगणित आ जाता है, सॉरी बीजगणित कहते हैं ये वाला जो है वज्रखंड विलोपन, ये सब हल करने वाला आ जाता है। ठीक है, और बहुपद का भी आ जाता है, और उसमें एचसीएफ एलसीएम भी पूछा जाता है। एचसीएफ एलसीएम हो गया, एक एचसीएफ एलसीएम बना दीजिएगा। ठीक है, एक उसमें बहुपद बना दीजिएगा, 1 2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन लगभग बहुपद से भी आता है। और उसके बाद जो है त्रिकोणमिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उससे थोड़ा हमारा क्वेश्चन आता है। और जो है और क्या आता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो उसमें से, सॉरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं सब्जेक्टिव में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। और क्या आता है, और देखिए जैसे एक सरफेस एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति आ रहा है, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल जो है सभी मिलाकर आप लोगों को 15 क्वेश्चन बनाना। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है, इसमें भी कम से कम समय बचत, जितना समय बचत हो सके आप लोग समय बचत करिए। क्योंकि जो है आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन जब त्रिभुतिया बनाइएगा तो उसमें 4 क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन वही 4 क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 45 मिनट का समय ले लेगा। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो है सब्जेक्टिव है, 2 नंबर सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें आप लोगों को 45 मिनट समय बिताना है, और 45 मिनट के अंदर ही बना कर रख देना है 15 क्वेश्चन। यानी प्रत्येक जो है क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट,
3 से 4 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, ठीक है। और जो है और 15 क्वेश्चन लगभग बनाना है, ओवर राइटिंग किसी में नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर माना कि जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं कोई और गलत हो जाए, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्या करेंगे, तो उसमें देंगे स्टार लगा, ठीक है। स्टार अच्छे से लगा देंगे, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर, जब क्वेश्चन नंबर दीजिएगा तो अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। नंबरिंग अच्छे से करिएगा, 31 बना रहे 33 अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो नंबरिंग गलत हुआ तो वो भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो है आप लोग नंबरिंग अच्छे से करिएगा। और गलत हो गया, माना कि बीच में गलत होगा तब क्या करेंगे सर, तो बीच में गलत होगा एक लाइन ऐसे करके चला दीजिए, मतलब ये गलत है, बीचों बीच लाइन चलाना है, एक नहीं कि नीचे ऊपर चला देना है, बस ऐसे चला दीजिएगा तो ये नहीं पता चलेगा कि ये गलत है कि नहीं, ठीक है। इसलिए बीचे बीच चलाना है, बीचों बीच चलाना, ताकि जो उसमें जो है कॉपी चेक करेंगे उनको भी लगे कि ये जो है गलत है, ठीक है। ये था। और जो है और बात किस बात का ध्यान रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें जो है बनाते समय जो थोड़ा सा भी ओवर राइटिंग तो ना हो, और गलत हो तो क्या करेंगे वो भी, और ज़्यादा गलत होने से भी नंबर काट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉपी में सुंदरता, स्पष्टता ये सब रहे तो नंबर अच्छे से दिया जाता है, तभी आएगा। अगर कॉपी में जो है सुंदरता, स्पष्टता अच्छे से नहीं लिखा हो तो आपको 90+ नंबर स्कोर करने में बहुत कठिनाई हो सकता है, ठीक ना। इसलिए जो है 90+ स्कोर करने के लिए आपको स्पष्टता और सुंदरता रूप से लिखना ही होगा। उसके बाद जो है ओवर राइटिंग बहुत कम करना, बहुत ना के ही बराबर करना है, तभी जो है 90+ स्कोर आ सकता है। अगर 90+ स्कोर लाना है तो यही करना होगा, ठीक ना। और जो है दीर्घित में से 5 में से 4 बनाना है, तो एक तो पहले ग्राफ सीख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ एक निश्चित आता है। उसके बाद एक आता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। एक होता है यानी जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में एक क्वेश्चन हुआ जाता है। और उसके बाद एक आता है क्या, एक आ जाता है क्या ऐसे क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है। ये हो गया हाइटेंस, HEIGHT हाइटेंस एंड डिस्टेंस से दूसरा एक क्वेश्चन आ गया। एक आता है किससे, सरफेस एरिया से, यानी क्षेत्रमिति से आ जाता है, ठीक है, जो होता है ना आयतन उतन वाला होता है। और एक क्वेश्चन आ जाता है किससे, एक आता है सांख्यिकी से, सांख्यिकी से माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सब क्वेश्चन आता है, ये निश्चित रूप से आता ही है। और क्वेश्चन जैसे बात करते हैं तो इसमें जो है एक रचना आ जाएगा, रचना भी आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से बना लीजिएगा, उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, रचना भी आता है, ठीक है। आपको 4 ही बनाना है तो कोई अच्छे से चूज कर बनाइएगा, ताकि जो है दिक्कत ना हो। अगर गलती होने के चांस हो रहा है तो दिक्कत होगा ही होगा, ठीक है। तो इतना जो है नेसेसरी है। और जो 15 क्वेश्चन इधर हो गया सब्जेक्टिव में, और ये 50 में से जो है 40, अब 50 में से 50 अगर इसको कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, और तो यहाँ पर जो है 40 नंबर लाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पर नहीं तो 45 ले जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें ओवर राइटिंग भी होने की संभावना है। तो इसलिए जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में नंबर लाएगा उतना ज़्यादा सब्जेक्टिव में नंबर बढ़ने की चांस होगा, ठीक है। तब जो है ज़्यादा नंबर लाने की चांस हो सकता है। तो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले हाँ जो है मैथ में 90 स्कोर कैसे लाना है, ठीक ना। अब हो सकता है जो हिंदी के बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मोड़ा हिंदी के बारे में हमको जानकारी है, ठीक है ना। तो आप लोग वो भी वीडियो जल्द आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, आप लोग अपना महत्वपूर्ण कीमती समय देने के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।